आइए मेरे दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। सभी के मंगल की कामना करते हुए आइए, जैसा कि प्रतिदिन हम पंचदशी के दूसरा जो प्रकरण है, पंचभूत विवेक प्रकरण, वो महाराज जी के श्रीमुख से श्रवण कर रहे हैं। और आपने 23 नंबर श्लोक तक श्रवण कर लिया है। उसके आगे श्रवण करते हैं महाराज जी के श्रीमुख से। सभी के मंगल की कामना करते हुए आइए, पुनः पुनः सभी के मंगल की कामना करते हुए हम सब मिलकर श्रवण करें। पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। हम लोग विद्यारण्य स्वामी जी के द्वारा विरचित जो पंचदशी है उसका दूसरे प्रकरण को लेकर चिंतन कर रहे हैं। अभी तक ये विचार हुआ, सदैव सौम्या इदमग्रे आसीत, वो जो सत पदार्थ है उसकी उपाधिभूत जो इदम है, इदम उसकी उपाधि है, उसको लेकर विचार कर रहे हैं। पहले उसकी उपाधिभूत आकाश आदि को बता दिया और उसके बाद भौतिक पदार्थों को भी बता दिया। और उसी बात को श्रुति ने इन सबको समेट करके एक शब्द से कहा, इदम शब्द से। न तो आपके व्याकरण में इदम सन्निकर्ष है, वो मात्र नहीं लेना, सर्वत्र व्याकरण लगाने से नहीं चलता है। नहीं तो कोई कहेंगे इदम शब्द है, सन्निकर्ष है, तो सब कैसा लिया आपने। व्याकरण अपने स्थान में ठीक है, सर्वत्र व्याकरण नहीं लगा सकते। ग्रंथकार का तात्पर्य है भगवती श्रुति बोल रहे, उसके ऊपर आपका क्या व्याकरण चलेगा। वहां ना, वहां काल का नियम नहीं होता है। भगवान भाष्यकार जी ने कहा वेद में ना कोई लिंग का ना काल का कोई नियंत्रण नहीं कर सकता, व्याकरण वहां नहीं नियंत्रण कर सकता। तो अब एक व्यवहार निभाने के लिए ठीक है। नहीं तो कोई कह सकते इदम शब्द से आपने कैसा लिया, इदम अस्तु सन्निकर्ष बोलते हैं ना, दूर वाला इदम कैसे लेंगे, परोक्ष इदम कैसे लेंगे, ऐसा आक्षेप। किंतु श्रुति है, श्रुति की दृष्टि और हमारे दृष्टि में दिन रात है। हम अपने दृष्टि से देख सकते हैं किंतु श्रुति के दृष्टि से हम नहीं देख सकते। तो इसलिए वहां इदम शब्द के द्वारा यावत नाम रूपात्मक प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा जो विषय बन रहे और अनुमान का जो विषय है और आगम का जो विषय है और अर्थापत्ति आदि, तो यदि एक शब्द से समेट करके बताना हो, यावत दृश्य पदार्थ अपरोक्ष हो, सूक्ष्म हो, स्थूल हो, इसी को श्रुति ने क्या है इदम शब्द से कहा दिया। तो वो जो इदम पहले क्या था, सदैव था, सत ही था। तो सत का कैसा है, तो बोल तो तीन भेदों से रहित है। कौन कौन, स्वगत भेद, सजातीय भेद और विजातीय भेद।
अनेक भेदों को समेट करके 3 भेदों के अंतर्भूत किया। कितना? निरवयवत्वात् परमात्मने स्वगत भेद शून्यम भवितुमर्हति। हेतु है निरवयवत्वात्, आकाशवत्, आकाश के समान निरवयव होने से स्वागत भेद नहीं होता। बस स्वागत भेद उसमें होता है सावयव पदार्थ परिचिन्न पदार्थ में, निरवय में नहीं होता। तो यहाँ तक विचार हुआ था ना, 23 तक हुआ था ना। आगे देख, मा भूत स्वगत भेद, स्वगत भेदा मा भूत। अच्छा वेदांती जी, आत्मा में अतः परमात्मा में स्वागत भेद ना हो जाए, क्योंकि वो निरवयव है। किंतु किम न स्यात् सजातीय भेद, किम न स्यात्, सजातीय भेद तो होना चाहिए ना, स्वागत भेद तो नहीं हुआ। अच्छा, आपके पास कितने ब्रह्मा है? हाँ, कितने ब्रह्मा? 2-3 3 ब्रह्मा है। अक्षर ब्रह्मा, कारण ब्रह्मा, कार्य ब्रह्मा, 3 ब्रह्म है ना। एक अक्षर ब्रह्मा है। अक्षर ब्रह्मा का मतलब निर्गुण निराकार, निर्गुण निराकार। आकाश निराकार तो है किंतु निर्गुण नहीं है, शब्द गुण है ना, वो सगुण निराकार है। कौन? आकाश शब्द गुण है किंतु निराकार है। हमारा एक जो उत्तम पुरुष स्तन्य बताया ना गीता में, वो अक्षर ब्रह्म है। अक्षर का मतलब निर्गुण निराकार। दूसरा एक ब्रह्म है सगुण निराकार। इस आकाश के है सगुण निराकार। सगुण निराकार हो गया वो कारण ब्रह्म, उसको ईश्वर कहा दिया। अच्छा, उसमें गुण है, शब्द गुण है क्या? हाँ, सारे गुण, शब्द गुण भी और सारे गुण। ईश्वर में शब्द नहीं रह सकता है, ये उनके गुण मत ले लो, उनमें यही के गुण है। यहाँ तो सर्वज्ञ है, सर्ववित्त है, सर्वशक्तिमान है, ये गुण है। सर्वज्ञ सर्ववित्त ज्ञानमयम तपः मुंडक में आता है। सर्वज्ञ है, सर्ववित्त है, सर्वशक्तिमान है, ये गुण है, ये गुण है। शब्द गुण भी होंगे तो ना ना, ईश्वर में शब्द गुण नहीं रहता। शब्द गुण आगे आता आकाश के बाद, ये कार्य में आता है, ब्रह्म में नहीं। ये कार्य का धर्म है। तो इसलिए सगुण तो है वो, किंतु निराकार है। ये सगुण निराकार है, कारण ब्रह्म। और उसके बाद तीसरा ब्रह्म है, वो कार्य ब्रह्म है। कार्य ब्रह्म है, सगुण भी है, साकार भी है। सगुण भी साकार। अक्षर ब्रह्म हो गया वो पर ब्रह्म आत्म तत्व। कारण ब्रह्म हो गया ईश्वर। कार्य ब्रह्म हो गए हिरण्यगर्भ और विराट। ये इतने ब्रह्म है। तो सजातीय ब्रह्मत्व जातित्व न भेद हुआ क्या? नहीं। सजातीय मतलब एक जाति। एक जाति कौन है? ब्रह्मत्व जाति। ब्रह्मत्व जाति वाला कार्य ब्रह्म भिन्न है, कारण ब्रह्म भिन्न है, अक्षर तो भेद हुआ क्या? नहीं। 3 ब्रह्म नहीं, एक ही तत्व है, कारण आदि नहीं है। अच्छा, एक ब्रह्म। मान लीजिए आप ही यदि कोई किसी उपाधि के साथ संबंध होने से आपका नाम अलग पड़ता है। जगत का कारण कौन है? माया कहिए, अविद्या कहिए, कारण है। उस कारण के साथ संबंध होने से उसका नाम बड़ा कारण ब्रह्म। और कोई कारण ब्रह्म नहीं है। अविद्या कहिए, माया कहिए, वो कारण है। उसके साथ संबंध होने से कारण ब्रह्म। और उसके बाद उन्होंने सृष्टि किया। तस्माद वा ये तस्माद आत्मन आकाश आदि। ये क्या है? कार्य हो गया। कौन सा कार्य? सूक्ष्म कार्य, अपंजीकृत किया ना। अच्छा, उसके साथ संबंध होने से क्या हो गया? कार्य ब्रह्म। हाँ, वही कारण के साथ संबंध होने से कारण ब्रह्मा। अभी कार्य के साथ होने से कार्य ब्रह्म। कार्य में 2 है, एक स्थूल कार्य हो गया
सूक्ष्म कार्य हो गया। अपंचीकृत है सूक्ष्म कार्य, पंचीकृत हो गया स्थूल कार्य। तो अपंचीकृत स्थूल सूक्ष्म कार्य के साथ तादात्म्य होने से उसको कहा हिरण्यगर्भ, सोना उसके गर्भ में और स्थूल कार्य होने से विराट। वस्तु भेद नहीं, एक ही है। उपाधि के द्वारा नाम हो गया, तीन ब्रह्मा नहीं है आपका, एक ही ब्रह्मा है। नहीं तो आपको चका देंगे आपके पास इतने ब्रह्मा है करके, एक ही है। बस इसी को लेकर हमारे में झगड़ा है। वेदांत जब तक नहीं है समाधान नहीं कर सकता, तभी झगड़ा है। विष्णु को मानने वाले शिव को मानना दूर बात, नाम भी नहीं। एक ऐसा संप्रदाय है हंकर बोलेंगे, शंकर नहीं बोल सकते, हंकर। तो शंकर बोल तो शकार शंकर का नाम आएगा ना, तुम कौन सा नरक में जाएंगे पता नहीं। हंकर बोलते हैं क्योंकि शंकर बोलेगा तो शकार का नाम आता है। और शंकर को मानने वाले शिव को, विष्णु को नहीं मानते। क्या आप भगवान को जानते हैं? इसका भगवान आपका आई जानते नहीं। शब्दों को लेके झगड़ा कर रहे आप, तत्व को लेके नहीं। ये पूरा पक्षी उत्तर दे रहे शंक्या तद सजातीयम सदंतरमिति वक्तव्यः। देखो आक्षेप करने वाले पूर्व पक्षी सजातीय भेद दिखाने के लिए सत से दूसरा एक सत्य दिखा दे दो। जैसा वृक्ष है, इस वृक्ष में भी वृक्षत्व जाति है, उस वृक्ष में भी, इसलिए सजातीय हो गया क्योंकि वृक्ष अलग है ना। वैसे ही सत आप अलग दिखा दीजिए, तभी तो सजातीय बनेगा ना। सत सत से, सत परमात्मा से दूसरा यदि सत दिखा दे तो तभी तो सजातीय बनेगा। तो ये बोल रहे तद सजातीयम, उसका सजातीय कभी होगा? सदंतरमिति वक्तव्यम, कोई दूसरा सदंतर बोल दो, दूसरा सत को दिखाओ तभी सजातीय मानेंगे। यदि कहेंगे अक्षर ब्रह्मा है, कारण ब्रह्मा है, ये सत है, अरे मूर्ख सब एक ही है वो। अच्छा आप ही मान लीजिए देवदत्त नाम का है, एक ही आप। यदि वो राम का पाठ कर रहे हैं स्टेज में आके, क्या होगा? तो राम। और थोड़े समय में कृष्ण का पाठ कर रहे हैं, और उसके बाद थोड़ा हनुमान जी का पाठ कर रहे हैं, और उसके बाद रावण का पाठ कर रहे हैं। क्या वो बदल गए क्या? और ये देवदत्त अलग अलग होंगे? वो एक ही है। राम का वेशभूष धारण करने से उसको आपने राम देखा, और कृष्ण का मोर मुकुट आदि रखने से कृष्ण देखा। अरे पूरा पक्षी सद ब्रह्म से अतिरिक्त कोई यदि सत दिखाओ तभी हम सजातीय मानेंगे। न तन्निरूपयितुं शक्यते, विचार करते करते जीवन बीत जाएगा किंतु दूसरा सत निरूपण नहीं कर सकता। अंततः वो सत को ढूंढते ढूंढते जाएंगे कहाँ? अपने में जाना पड़ेगा। बाहर ढूंढे तो नहीं मिलेगा आपको। वो जो सत है अपने आप में मिलेगा, दूसरा बाहर नहीं। अपने आप बोल दो जितना भी आरोपित को हटाते जाइए, जो चढ़ा है ना उसके ऊपर अलग अलग, अन्नमय से लेकर आनंदमय, उसने बोला तन निरूपयितुम न शक्यते, उसका निरूपण नहीं कर सकते आप। कौन किसको निरूपण करेंगे? निरूपण करने वाला कौन? किसको कौन निरूपण करेंगे? आप ही आप रहेंगे, निरूपण कहाँ से करेंगे? सतो वैलक्षण्य अभावात्, क्योंकि जो सत है त्रिकालाबाध्यत्वम सत्यत्वम अवस्थत्रयाबाध्यत्वम सत्यत्वम व, उससे अतिरिक्त कोई तत्व है नहीं। कहाँ भेद दिखाएंगे आप? उसको ही बता रहे इत्याह श्लोक में देखिए। सदंतरम सजातीयम न वैलक्षण्यवर्जनात् नामरूपोपाधिभेदं विनः नैव सतोभिधा। सदंतरम सजातीयम न वैलक्षण्यवर्जनात्, तो यहाँ बता रहे सजातीयम सदंतरम न,
अरे पूर्व पक्षी, सदैव सौम्या इदमग्रे आशीत में जो सत है अर्थात पर ब्रह्म, परमात्मा ब्रह्मा है, उसमें सजातीय भेद बोल रहे हैं ना आप, तो बोले सजातीयम सदंतरम न, सजातीय हो सदंतर, एक सत्य से दूसरा सत्य हो तभी क्या होगा, सजातीय भेद होगा। क्यों? वैलक्षण्य वर्जनात्। यदि कोई कहेंगे कार्य ब्रह्मा है, कारण ब्रह्मा है, अक्षर ब्रह्मा है, भिन्न हुआ क्या नहीं? तो बोल तो उसमें विलक्षणता तो दिखा दीजिए। अक्षर ब्रह्म में जो सत है वो अलग है, कारण ब्रह्म में जो सत है वो अलग है, कार्य ब्रह्म में जो सत अलग दिखाओ, वही लक्षण दिखाना पड़ेगा ना। जैसा मनुष्य सब एक होने पर भी मनुष्यत्व जाति, इस व्यक्ति से ये व्यक्ति भिन्न है। क्यों? ये लंबा है, ये छोटा है, मोटा है, टिंगड़ू है, ये गोरा है, वो काला है। फिर कहेंगे ये वैलक्षण्यत्व नहीं है, भेद क्यों हो रहे हैं इनमें तीनों में? तीन हो रहे हैं ना, कारण, कार्य, अक्षर करके। अरे मूर्ख को तो उपाधि को लेकर, तो इसलिए बोला नाम रूपा उपाधि भेदम विना, नाम और रूप यही जगत है, इस उपाधि के बिना नैव सतो भेदः, सत का भेद नहीं हुआ। जैसा आकाश का उपाधि के बिना भेद सिद्ध नहीं कर सकते आप, आकाश एक है, किंतु वही महाकाश, घटाकाश, मठाकाश, मल्लिकाकाश, सूचाकाश, उदंचनाकाश भेद हो रहे, गुफाकाश करके। गुहा में होने से गुहाकाश हो गया, सकोरा में रहे तो अपना सकोरा आकाश का। और उपाधि तो कल्पित है, उपाधि है कल्पित है, तो कल्पित के द्वारा ब्रह्म के साथ आप भेद करके सजातीय दिखा, संभव ही नहीं। सजातीय भेद तो नहीं होगा, विजातीय तो भेद है क्या नहीं? ब्रह्म तो है, ब्रह्म से भिन्न कौन है? जगत। विजातीय हो गए ना, भेद तो हो सकता है। तर्हि विजातीय भेद कुत्र ब्रह्मणि इति आशंक्य। सतो विजातीयम् असत्तस्य तस्य असत्वेन प्रतियोगित्वा संभवेन तत् प्रतियोगिको अपि भेदो नास्ति। तो बता रहे देखिए विजातीय भेद क्यों नहीं है। सतो विजातीयम, सत्य का विजातीय कौन है? असत। विजातीय बोल दो भिन्न जाति, सत है परमात्मा, उसकी भिन्न जाति कौन है? असत। तो इसलिए बोला सतो विजातीयम असत तस्या असत्वेन एव। असत पदार्थ क्या है? उसका स्वरूप क्या है? असत्व स्वरूप है, अभाव स्वरूप है, तुच्छ स्वरूप है। तो असत्वेन एव प्रतियोगित्व संभवेन। देखिए प्रतियोगी होता है सत का, तो जगत तो पहले से असत है, उसका प्रतियोगी कहाँ से बनेगा? तो प्रतियोगी नहीं बनेगा। तो इसलिए बोला असत्वेन तस्य बोल दो, वो जो विजातीय है ना असत, उसका असत्वेन एव प्रतियोगित्व असंभवेन, तो उसका प्रतियोगी है ही नहीं। तो तत्प्रतियोगी को अपि, अच्छा असत्व का प्रतियोगी नहीं बना, प्रतियोगी कभी जो हो उसका अभाव हो। पंजा पुत्रो नास्ति, प्रतियोगी मिलेगा? क्यों? अरे बंध्या पुत्र नास्ति प्रतियोगी हुआ, बंध्या पुत्र नहीं हुआ। अरे बंध्या पुत्र है ही नहीं तो कहाँ प्रतियोगी होगा? तो वैसे जगत वास्तव में है ही नहीं, तभी अभाव मिले तभी असत का प्रतियोगी नहीं बनता है, तो प्रतियोगी संभव नहीं। तो यदि असत का प्रतियोगी ही नहीं है, तत्प्रतियोगी का बोल दो असत प्रतियोगी को अपि, मतलब असत का विरोधी हो, पहले असत सिद्ध हो,
प्रतियोगित्वेन असत पहले सिद्ध हो, तभी जाके उसका प्रतियोगी विरोधी कौन है, सत सिद्ध होगा, तभी जाके उनमें भेद सिद्ध कर सकते। विजातीयत्व वाले सिद्ध करना पड़ेगा ना। तो इसलिए यहाँ जो तत्प्रतियोगी का मतलब तत् शब्द से लेना असत, उसका प्रतियोगी बोलते विरोधी कौन, सत, उसका भेद आएगा। असत का भेद सत में कभी आएगा, असत का भेद सत में तभी आएगा पहले असत का अभाव का प्रतियोगी सिद्ध हो। प्रतियोगी का भेद मानते हैं ना, सीधा नहीं मानते वो लोग। घट और पट में नहीं भेद नहीं मानते, घटनिष्ठ प्रतियोगिता का भेद पट में मानते, सीधा नहीं मानते। तो वैसे असन्निष्ठ प्रतियोगिता का भेद किसमें जाएगा, सत में। तो असन्निष्ठ प्रतियोगिता में पहले असत को प्रतियोगी सिद्ध करो, प्रतियोगी सिद्ध नहीं हो रहा है। तो यदि प्रतियोगी सिद्ध नहीं हुआ तो तत्, इतना अध्यार है, तत्कृता अध्यार कर दीजिए। तत् मतलब असत, प्रतियोगी को अपी, यहाँ प्रतियोगी बोलते उसके विरोधी कौन, सत, भेदो नास्ति, वो भेद भी सिद्ध नहीं। कहने का तात्पर्य है आपने विजातीय भेद दिखा रहे, क्योंकि असत से सत भिन्न है, ये विजाती हुआ ना। सिद्धांति ने कहा असत से सत का भेद सिद्ध करना हो पहले असत का प्रतियोगी सिद्ध करो, सीधा भेद नहीं दिखाया जाता है। असन्निष्ठ प्रतियोगिता का भेद वर्तते कुत्र, सद ब्रह्मणे, पहले उसमें प्रतियोगिता सिद्ध करो। तो प्रतियोगिता है ही नहीं उसका, असत का क्या प्रतियोग। तो प्रतियोगी ही सिद्ध नहीं हुआ, उस प्रतियोगी का विरोधी सत कैसा होगा। बंध्यापुत्र का कोई विरोधी होगा, है ही नहीं, नास्ति इत्येतत्, उसी को ये बता रहे। देखिए श्लोक का, विजातीयामसत्तत्तो न खल्वास्तीति गम्यते नाश्यता प्रतियोगित्वम् विजातीयाभिधा कुतः। विजातीयम असत, विजातीय पदार्थ है, असत है। क्योंकि यदि आप विजातीय भेद दिखाना हो तभी पहले विजातीयत्व को सिद्ध करो। ब्रह्म से अतिरिक्त वास्तव में कोई है ही नहीं, सब कल्पित पदार्थ है। क्योंकि एकमेव अद्वितीयम सर्वम खल्विदम ब्रह्म, तो विजातीय है ही नहीं, ये केवल आपका मानसिक है, कल्पित। पहले विजातीय सिद्ध करो वास्तविकता, तभी भेद सिद्ध करो। तो बोले विजातीयम असत, विजातीय पदार्थ क्या है, असत। तत्तो न खलु अस्तिति गम्यते, और वो जो है वास्तव में, तत् बोल तो वो जो असत है, न खलु अस्तिति गम्यते, वास्तव में वो है नहीं। मानना अलग है, होना अलग है। पहले वस्तु हो, अच्छा रस्सी में सर्प दिखा, रस्सी में उस सर्प का भेद दूसरे में सिद्ध कर सकते हैं, कर सकते हैं। सर्प है ही नहीं तो भेद कहाँ से, वो तो आपका मानसिक है, कल्पित, और भेद सिद्ध नहीं होता है। तो इसलिए बोला तत्तो न खलु अस्ति इति गम्यते, क्योंकि जो असत पदार्थ है ही नहीं है, असत है ही नहीं, तो विजातीयत्व सिद्ध कहाँ से होगा। न अश्यातः प्रतियोगित, अश्याः अतः प्रतियोगित्वम न, अश्या मतलब असत पदार्थ का, अश्या शब्द से लेना असत, उसका प्रतियोगित्वम न, क्योंकि यस्या भाव सब प्रतियोगी, असत पदार्थ है ही नहीं है, उसका अभाव कहाँ से मिलेगा। अभाव नहीं मिले तो प्रतियोगी कहाँ नहीं मिलेगा, प्रतियोगी नहीं मिले तो उसका भेद सत में दिखेगा कहाँ से। जैसे बंध्यापुत्र है ही नहीं, बंध्यापुत्र का अभाव नहीं मिलेगा, तो बंध्यापुत्र का अभाव नहीं मिलेगा तो बंध्यापुत्र में प्रतियोगिता नहीं गई। बंध्यापुत्र में यदि प्रतियोगिता नहीं गई तो उस बंध्यापुत्र का भेद देवदत्त में नहीं दिखा सकता है। बंध्यापुत्र देवदत्ताद भिन्न नहीं कह सकते, ये बंध्यापुत्र है अथवा देवदत्त पुत्राद भिन्न, देवदत्त के पुत्र से बंध्यापुत्र भिन्न है, नहीं दिखा सकते।
क्योंकि भेद दिखाने के लिए पहले प्रतियोगिता लाना पड़ता है। अभाव लेते हैं ना नैयायिक में, केवल अभाव नहीं, घटनिष्ठ प्रतियोगिता का अभाव कहाँ है? सब है नहीं है? हाँ बोल दे है। हाँ जी, ये नहीं पूछ रहे सत है। अच्छा सत नहीं हो तो घटा सत, वो सत कहाँ से आया? अरे वो अधिष्ठान से मोल ले लिया। घट का सत्ता नहीं है, घट का सत्ता नहीं है, वो असत है। वो जो अधिष्ठान है उसके साथ एक होने से वो सत्तावश में आरोप। अच्छा रस्सी में सर्प दिखा रहा है, सर्प को अस्थि होता है क्या? नहीं हुआ होता है क्या ना, तभी भयभीत तो होता है। तो अस्थि आया कहाँ से? सर्प ही नहीं तो अस्थि कहाँ से हो रहा है? वो अधिष्ठान है ना उसका, वास्तव में है ही नहीं। वो जो है ही नहीं, असत हो गया तो असत है ही नहीं, तो उसका अभाव मिलेगा नहीं। अभाव नहीं मिले तो प्रतियोगिता कहाँ से आएगी? तो प्रतियोगिता नहीं आएगी, प्रतियोगिता निष्ठ भेद कहाँ से जाएगा? संभव नहीं, बता रहे। तो विजातीय भेदा कुतः, इसलिए विजातीय भेद नहीं। विजातीय के लिए पहले विजातीय सिद्ध करो का है, आगे विचार कर। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। मेरे प्यारे दोस्तों, आपका श्रवण करने का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी के मंगल की कामना करते हुए यहीं विश्राम देते हैं। पुनः भेंट होगी आपसे। सभी के मंगल की कामना करते हुए पुनः पुनः यहीं विश्राम देते हैं। मूर्ति भेद विभागिने व्योमवद्व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।